नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको यह विश्लेषण करने जा रहा हूं, यह वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि आप दीपावली भले ही कितना ही पूजन कर ले, लक्ष्मी को कितना ही प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये 5 वास्तु दोष है तो आपके घर में लक्ष्मी बहुत कम ही टिकेगी। लक्ष्मी का आगमन कम होगा, अर्थात धन का आगमन आपको बहुत मुश्किल से आएगा। तो ये वास्तु दोष क्या है, इस चीज को समझें। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है जीवन में कि अधिक धन आए, धन दौलत सम्मान सब चीज उसके पास हो, लेकिन अगर कहीं भी वास्तु का दोष उसके घर में है, वह जाने अनजाने में उस चीज को नहीं जान रहा है और जीवन भर वह आर्थिक तंगी से गुजरता रहता है। दीपावली तो साल में प्रत्येक घर में आता है, क्योंकि यह पर्व जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लोग काफी खर्च करते हैं, मतलब जो भी आपके पास धन इकट्ठा है उसे भी आप खर्च करते हैं। अब आने की व्यवस्था हो, यह चीज होना आवश्यक है। और यह है कि आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो वास्तु दोष के कारण आपके घर में एनर्जी सकारात्मक नहीं हो पाएगी। नकारात्मक एनर्जी आपको जो है सो हर हमेशा तकलीफ देगा, आर्थिक तंगी देगा और आपकी व्यवस्था चरमराते रहेगी। आर्थिक तंगी जीवन में अर्थात दरिद्रता, अर्थात पैसे की स्थिति घर में आपको दिक्कत देगा ही देगा। आप समझिए इस चीज को, तो ये चीज आपको समझना आवश्यक है। अब है कि ये दोष क्या है। आर्थिक तंगी बना रहे घर में, यह कोई नहीं चाहता है। तो जब कोई नहीं चाहता है और इसके लिए आप लाख पूजन कर ले, लाख जितने भी उपाय हैं कर ले, लेकिन फिर भी आपकी आर्थिक तंगी बनी रहेगी। दोस्तों, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई लाए लपेट हम अपने वीडियो में नहीं देते हैं। इस चीज को समझें कि दुनिया में सारे लोग जो है लक्ष्मी पूजन करते हैं, फिर भी दरिद्र क्यों रहते हैं, फिर भी कंगाल क्यों रहते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी उन्हें क्यों रहती है। इसी चीज को समझना है। अर्थात जिसमें वो निवास कर रहे हैं, वह निवास करने का स्थान वास्तु दोष से युक्त है, अर्थात वास्तु दोष वहां है, तो निश्चित रूप से समझें उसके जीवन में कभी भी कैश फ्लो बना नहीं रहेगा। यह है कि अग्नि के तत्व को बैलेंस करना। अग्नि के तत्व अगर आपके घर में बैलेंस नहीं है, डिस्टर्ब है, वह दोष के अंतर्गत है, वास्तु दोष वहां है, तो आप ये समझिए कि निश्चित रूप से आपको आर्थिक तंगी बनी रहेगी, कैश फ्लो नहीं आएगा, कितनों कोशिश आप कर ले। तो यह क्या है, आर्थिक तंगी का जो मूल कारण है उस चीज को समझें। देखिए, अग्नि जो तत्व है यह 124 डिग्री से प्रारंभ हो जाता है और 190 मतलब 91 डिग्री तक, 191 डिग्री तक जो है यह रहता है। तो जब यह रहता है तो आप इस चीज को समझें कि यहां पे कभी भी कोई दोष उत्पन्न नहीं होने दिए, तो अग्नि तत्व आपका घर में बैलेंस रहेगा। और जब अग्नि तत्व बैलेंस रहेगा तो दीपावली क्या, बिना दीपावली के घर में आपके घर में पैसे की बारिश होगी। तो यह चीज को समझना आवश्यक है। यह क्या है, इस चीज को समझें। अगर यह अग्नि तत्व में आप किसी कारण से आप अपना किचन बनाए हैं, लेकिन गलती से वहां प्लेटफॉर्म जो है, आप वहां का प्लेटफॉर्म काला कर दिए हैं। जब काला प्लेटफॉर्म कर दिए हैं तो निश्चित रूप से वहां जल तत्व आ गया। जल तत्व आपके घर में अग्नि में प्रवेश कर गया तो अग्नि को बुझा देगा। अर्थात अग्नि को बुझाने का कारण क्या हो जाता है, इसका परिणाम क्या हो जाता है, इसका परिणाम होता है कि आपके घर में कैश फ्लो खत्म हो जाएगा। यह एनर्जी जो है 135 डिग्री का क्षेत्र जो हम बता रहे हैं, यह कैश फ्लो का एनर्जी का क्षेत्र है। और उसके बाद आप समझें तो यहां पर कोई टॉयलेट आ गया, कोई अंडर टैंक वाटर आ गया, या वहां का कलर किया हुआ वाटर के जैसा है, अर्थात जो वाटर, वह कलर जो वाटर को रिप्रेजेंट करता हो,
अर्थात ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, तो ये सब अगर आपने कोई भी डार्क कलर आपने कर दिया है तो निश्चित यहां वाटर कलर प्रवेश कर गया तो समझिए अग्नि तत्व बुझ जाएगा। तो अग्नि तत्व जो परिणाम देने वाला था वो परिणाम अब नहीं देगा। जब परिणाम नहीं देगा तो निश्चित रूप से समझें कि आपके घर में कैश फ्लो नहीं होगा। तो ये चीज है। और ये क्षेत्र क्या क्या है ये चीज को समझें। 124 डिग्री जो कि वहां से प्रारंभ हो जाता है अग्निकोण ES का क्षेत्र अर्थात ईस्ट और साउथ का क्षेत्र, वहां से चलते हैं फिर SS ईस्ट का क्षेत्र अर्थात दक्षिण दक्षिण पूर्व का क्षेत्र, यह भी अग्नि क्षेत्र में आता है। और साउथ का क्षेत्र जो 180 डिग्री अर्थात ये चला जाता है 11 डिग्री और ले लीजिए अर्थात 191 डिग्री तक ये अग्नि का पूरा क्षेत्र आ जाता है। यहां पर किसी प्रकार का टॉयलेट आ गया, यहां पर पानी की स्टोर आ गए, यहां का कलर जो है ब्लैक नीला हो गया तो निश्चित रूप से आज आपके घर में कैश फ्लो नहीं हो पाएगा। अब दूसरा पार्ट इसका समझें कि अगर यही नॉर्थ में अगर आपने रेड कलर कर दिया है, वहां किचन बना दिया है, तो भी अग्नि बुझ जाएगा, तो भी अग्नि डिस्टर्ब हो गया। जल में अग्नि को प्रवेश कर देंगे तो अग्नि नहीं टिक पाएगा, अग्नि बुझ जाएगा। तो जब अग्नि बुझ जाएगा तो अग्नि की जो प्रकृति है, जो एनर्जी है, जो वो जोन है, जो पैसा देने वाला क्षेत्र है कैश फ्लो का, वह डिस्टर्ब हो जाएगा। और वह डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप समझिए कि लाख कोशिश कर ले आपके जीवन में पैसा नहीं आएगा। यहां पर किचन आ गया अर्थात नॉर्थ में अगर किचन आ गया तो इसका ट्रीटमेंट पर आप जा रहे हैं। नॉर्थ में ट्रीटमेंट ये है कि जो भी आपका प्लेटफॉर्म है वह प्लेटफॉर्म पर एक ग्रीन रंग का उसके नीचे जो है पत्थर लगा दे, ग्रेनाइट लगा दे, मार्बल लगा दे, लेकिन ग्रीन टाइल्स लगा दे, ये ग्रीन कलर का कर ले। दूसरा अगर आप समझिए कि अग्निकोण में टॉयलेट आ गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। उसका है कि वहां रेड कलर का एक जो है 4 इंच का टॉयलेट के चारों तरफ जो है टेप लगा दे, यह कंट्रोल करेगा। और अगर वाटर टैंक आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट सबसे पहले उसको पूर दे, भर दे, रेत से भर दे अर्थात वह सूखा भी रहे, पहले पूरा साफ कर ले उसके बाद उसमें रेत से भर दे। नहीं भर पाते हैं तो वहां जो है पीले कलर का 9 पिरामिड लेकर के 12 पिरामिड लेकर के 3-3 चारों क्षेत्र में दे करके और उसको कंट्रोल करें। वहां पर एक ग्रीन कलर का मेट बिछा दें, जो आपका वाटर टैंक का ऊपर का जो है छत है उस पे मेट बिछा दें। मेट मतलब कारपेट बिछा दें। कारपेट अगर बिछा देते हैं ग्रीन कलर का तो ये कंट्रोल कर लेगा। अगर यही चीज आपको जो है सो साउथ में टॉयलेट आ गया तो टॉयलेट वहां भी आपको टेप लगाना है, रेड कलर का टेप लगाना है वहां, और वहां जो है सो आपको येलो कलर का जो है कारपेट बिछाना है। तो ये चीज है जो कैश फ्लो के लिए आवश्यक था, वह हम आपको बताए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।